हेलो दोस्तों, क्या आप भी जॉब और बिज़नेस को लेकर कन्फ्यूज हैं? क्या आप भी अपने फर्दर करियर में जॉब या बिज़नेस करना है, इसके बारे में कन्फ्यूज हो रहे हो? अगर आप फर्दर आगे करियर में जॉब करना चाहते हो, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सब सारे इस दुनिया में जितने भी हाईएस्ट पेइंग जॉब है वर्ल्ड वाइड या इंडिया में, उसके लिस्ट दिया हुआ है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ। आप वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप फर्दर आगे बिज़नेस करना चाहते हो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टॉप 5 रीज़न कि आपको बिज़नेस ही क्यों करना चाहिए। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो, 5 रीज़न मैंने दे रखे हैं कि आपको बिज़नेस ही क्यों चेंज करना चाहिए, ताकि आप आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सको और ग्रो कर सको। इसमें पहला रीज़न है ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, दूसरा रीज़न है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, तीसरा रीज़न है परस्यू योर पैशन, फोर्थ रीज़न है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड फिफ्थ रीज़न है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला रीज़न है ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। बी योर ओन बॉस, सेट योर ओन शेड्यूल एंड मेक डिसीजन दैट अलाइन यू विद योर विजन एंड गोल्स। इसका मतलब ये है कि आप जब भी आप अपना बिजनेस करते हो, तो आप फ्रीडम रहते हो फाइनली, क्योंकि आप अपना बॉस होते हो। आप अपने तरीके से काम को सेट कर सकते हो, एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो, आप अपने तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इवन आप अ, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को अपने तरीके से सेल या पैकेजिंग उसके हर एक चीज़ अपने तरीके से कर सकते हो। बी योर ओन बॉस, आप खुद का बॉस होते हो। सेट योर ओन शेड्यूल, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर सकते हो कि आपने किस तरीके से सेल आउट करना है या किस तरीके से उनको बेचना है लोगों के पास, या ऑनलाइन B2B बहुत सारे तरीके होते हैं। उस तरीके से अपने शेड्यूल बना सकते हो, अपने तरीके से डिसीजन ले सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स और विज़न तक पहुंच सकते हो। ये आपके लिए एक फ्रीडम देने का राह होता है कि आपको आज़ादी मिलती है अपने आप से। अगर आप जॉब करते हो, तो आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो, जिससे आपको थोड़ा-सा मेंटली बर्डन होता है, लेकिन बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ज़रूर मिलेगा, इसलिए आपको बिज़नेस करना चाहिए। इसी प्रकार आपका दूसरा रीज़न है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। ये तो सच है दोस्तों, क्योंकि आप जब अपना बिज़नेस करते हो, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल है, आपका अर्निंग करने की क्षमता है, अनलिमिटेड हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी भी जॉब में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको एक हिसाब से सैलरी पैकेज मिलते हैं, जो आपके कम से कम 4-5 साल तक वही पैकेज चलता है, चाहे थोड़ा-सा 10-12% रेट इंक्रीज़ होता है, वो भी 4-5 साल में, या काफ़ी, और प्राइवेट जॉब में तो इतना भी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि बिज़नेस में आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। योर अर्निंग पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली टाइड विद योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, नॉट अ फिक्स सैलरी और प्रमोशन शेड्यूल। ये देखिए, जैसे कि योर अर्निंग पोटेंशियल डायरेक्टली टाइड विद योर हार्ड वर्क। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा नए प्रोडक्ट लाओगे, जितना ज़्यादा इनोवेशन करोगे अपने बिज़नेस को लेकर, उतना ही आप अर्निंग करोगे, उतना ही ज़्यादा। जितना वक़्त दोगे अपने बिज़नेस को, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा। और वैसे भी अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं आपको फ़र्दर बिज़नेस को लेकर जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैनेज करने से लेकर सेल आउट करने तक, सारी चीज़ें मैं जितना हो सके आपको प्रोवाइड कराऊँगा, कंटेंट जितना हो सके। आप बस मुझे फ़ॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको आगे कंटेंट प्रोवाइड कराता ही रहूँगा। जैसे इसमें नेक्स्ट आया, नॉट अ फिक्स सैलरी और प्रमोशन शेड्यूल। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बल्कि आप सैलरी देने वाले बनते हो, लोगों को जॉब देने वाले बनते हो, जॉब क्रिएटर, ताकि आप सरकार को, देश के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब ही करना पड़े जिससे आप देश के लिए सेवा कर रहे हो। आप बिज़नेस के तरीके से काफ़ी सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके
आप देश की सेवा कर सकते हो। जिससे आपकी भी अर्निंग होगी, लोगों की भी भलाई होगी। इसमें तीसरा नंबर आता है परस्यू योर पैशन। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आप किसी भी टाइम बाउंडेज में, किसी भी टाइम के बीच में टायर्ड नहीं होगे, आप उसमें बर्डन नहीं होगा आपके दिमाग में। तो आप अपना कोई भी पैशन होता है लोगों का, किसी भी तरीके का पैशन होता है, वो आप परस्यू कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे टर्न योर पैशन इनटू अ करियर, क्रिएटिंग अ बिजनेस दैट ब्रिंग योर फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। जैसे मैं सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि किसी इंसान को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, तो वो अपने जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो आप सेल आउट कर सकते हो। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ होते हैं, जैसे एडिटिंग का शौक़ होता है, फ़ोटो एडिटिंग या वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी, नेचर्स के फ़ोटोज़ होते हैं, या कोई पर्टिकुलर इंसान होते हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी के शॉप होते हैं उनका, जो लोगों को फ़ोटोज़ प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप किसी पर्टिकुलर फ़ोटो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से शो कर सकते हो लोगों को, जिससे आप अपना बिज़नेस चला सकते हो। थोड़ा-सा नया करके, थोड़ा-सा क्रिएटिव करके आप अपना फ़ोटोज़ भी बेच सकते हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फ़ोटोज़ को सेल आउट करते हैं। काफ़ी सारे वेबसाइट होते हैं जिसमें आप सेल आउट कर सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी हो, आप काफ़ी सारे पैशन होते हैं लोगों को, काफ़ी सारे टैलेंट होते हैं, हॉबीज़ होती हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ में बर्डन नहीं रहते हैं और उसमें आपका मन भी लगा रहेगा और प्रोग्रेस भी होता ही रहेगा, ग्रोथ भी होता ही रहेगा। इसलिए हमें बिज़नेस फ़ॉलो करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। Bring new ideas to life, solve real world problem and create something that makes a meaningful impact। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे ई व्हीकल्स जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इस दुनिया को ब्रिंग अ आइडियाज़ टू लाइफ। न्यू आइडियाज़ है, ई व्हीकल्स नया कॉन्सेप्ट आया था जिसने टेस्ला ने शुरू किया था अमेरिका में। एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पोल्यूशन। आज के दिन में देखा जाए तो पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो व्हीकल्स, काफ़ी सारा व्हीकल्स भी जिम्मेवार था उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया दुनिया में, और काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ये इंक्रीज़ हुआ, इनके प्रोडक्शन इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ कि वर्ल्ड के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए, इनके आइडियाज़ भी हो गए और इनका बिज़नेस भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। एंड क्रिएट समथिंग दैट मेक्स इम्पैक्ट एंड मीनिंगफुल। ऑब्वियस सी बात है, मीनिंगफुल है, क्योंकि ये दुनिया के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा किफ़ायती भी है, पैसे भी मिल रहे हैं और सरकार तो काफ़ी सारी चीज़ों में सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। ऐसे आप काफ़ी सारे आइडियाज़ ला सकते हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं आइडियाज़ अपने तरीके से लाते हैं, कोई भी चीज़ से अ, कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वो आइडियाज़ लाते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाना भी आता होगा तो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आप उनको पढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जो आप ट्यूशन या कोचिंग भी खोल सकते हैं जिसमें थोड़ा-सा अलग से क्रिएटिव तरीके से आप पढ़ा सकते हो, इनोवेटिव तरीके से। अगर आपका जिम है, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर बिज़नेस पहले से चल रहा हो, अगर उसमें आप थोड़ा-सा क्रिएटिविटी लाते हैं, तो आपका काम, आपके अर्निंग मल्टीपल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसलिए हमें बिज़नेस करना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ होता है जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम होता है, वो अगर आप मिलियन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप मिलियन कमाओगे, अगर आप बिलियन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप बिलियंस में कमाओगे। तो आपको प्रॉब्लम देखना है और उसके सॉल्यूशन निकालना है, थोड़ा-सा क्रिएटिव, थोड़ा-सा इनोवेटिव आइडियाज़ से। ये आपका आता है चौथा पॉइंट। इसलिए भी हमें बिज़नेस शुरू करना है चाहिए, ताकि हम दुनिया में थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन दे सकें पर्सनली। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे अच्छा क्या होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर रैट ट्रैप में जो मैट्रिक्स में फंस जाओगे आप। एक
टाइमिंग होता है, टाइम फ्रेम के अंदर आपको उठना है, खाना है, पीना है, जाना है, जॉब में जाना है, जॉब से आना है, जाना है, फिर अगले दिन सुबह काम पे जाना है, आना जाना, ऐसे रहता है। लेकिन अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो आप कुछ नया कर सकते हो, आप अपने लिए टाइम दे सकते हो, पर्सनल ग्रोथ, आप अपने फिज़िकल हेल्थ भी आपको इम्प्रूव कर सकते हो, फिज़िकली भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है, स्टार्टिंग अ बिजनेस चैलेंजेस टू यू डेवलप न्यू स्किल्स, बिल्ड रिलायंस एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में न्यू चैलेंजेस को डेवलप कर सकते हो आप। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में आपका स्किल हो, तो कोई भी तरीके का चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं। आप बेटर वर्जन बन सकते हो अपने आप को। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को देख लो, अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हो, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, जिससे आप पैसा भी कमा सकते हो, वो अपने बिजनेस में भी लगा सकते हो। काफ़ी सारे सोशल मीडिया में ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनका अलग से बिजनेस भी है। ये नहीं कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे बैठे हुए, ऐसे नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी अर्निंग जनरेट करके बिजनेस में लगा दिया और काफ़ी सारे बिजनेस रन कर रहे हैं। जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स देखते हो आप, जो डेली रूटीन में आप देखते होंगे, वो भी ऐसा ही करते हैं कि जितने भी पैसे आते हैं वो बिज़नेस में लगा देते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, इसलिए आपको बिज़नेस करना ज़रूरी है। और फिफ्थ पॉइंट में तो ये रहा, लेकिन मैं पर्सनली अलग पॉइंट बताऊँ तो इस दुनिया में 95% लोग जॉब कर रहे हैं और 5% लोग बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया का 95% पैसा उन 5% लोगों के पास है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी ज़्यादा अमीर लोग हैं इस दुनिया में, वो सारे बिज़नेसमैन हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं या एथलीट्स हैं। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको पैसा बनाना है। मोस्ट ऑफ़ द आपको बेस्ट वे है बिज़नेस, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत नए-नए इनोवेशन आइडियाज़। छोटी सी चीज़ से शुरुआत कीजिए, चाहे छोटी सी दुकान से शुरुआत कीजिए, रेहड़ी से शुरू किए, बस शुरू कीजिए एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रोथ होगा। अगर आपको बिज़नेस ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँगा आप लोगों को कि बिज़नेस कैसे करें। हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप कमेंट में कर सकते हो। मैं पर्सनली उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, तो आप इससे भी समझ सकते हो। आप मेरे चैनल चिराग कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब करें फर्दर मोर अपडेट्स। और आपने जितने भी राय हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा लोगों को। जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप भी ग्रो करो और वो आपके साथी, आपके फ्रेंड्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी ग्रो करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।